अब बेटा देख लेते हैं हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 112वां लेक्चर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम रिंग स्ट्रैंड निकाल रहे थे या एंगल स्ट्रैंड निकाल रहे थे साइक्लो एल्केन में। तो हमने साइक्लो प्रोपेन में निकाल दिया था, अब साइक्लो ब्यूटेन में निकालते हैं। ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन। तो हेडिंग डाल दीजिए रिंग स्ट्रैंड इन साइक्लो ब्यूटेन, रिंग स्ट्रैंड इन साइक्लो ब्यूटेन, अर्थात साइक्लो ब्यूटेन में रिंग स्ट्रैंड। ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन। तो बेटा साइक्लो ब्यूटेन तो ये है भाई रिंग स्ट्रैंड, रिंग स्ट्रैंड या एंगल स्ट्रैंड, एंगल स्ट्रैंड इन साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन में रिंग स्ट्रैंड, यस एंगल स्ट्रैंड। साइक्लो ब्यूटेन तो ये होता है मतलब CH2 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 और ये CH2। ठीक, ये एंगल कितना होता है, थीटा कहलाता है ये एंगल। अब इस समय जो है वो 90 डिग्री है, लेकिन आप जानते हैं 90 डिग्री होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकड़ा 109.5 डिग्री होना चाहिए था। तो कितना स्ट्रैंड में है ये रिंग, अभी ये जानना है हमें कि पहले तो 109.5 डिग्री था, 109.5 डिग्री मान सकते हैं, 109.5 है, अब 90 डिग्री हो गया। एंगल इसका मतलब एंगल घटा है, एंगल में स्ट्रेन हुई है। ठीक है, विकृति हुई है, डेविएशन हुआ है। तो ये जानते हैं एंगल स्ट्रेन बराबर, फॉर्मूला वही पता है आपको, एंगल स्ट्रेन बराबर 109.5 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, 109.5 माइनस थीटा का मान क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। 90 हर रिंग में अलग अलग हुआ, साइक्लो प्रोपेन में 60 डिग्री था, साइक्लो ब्यूटेन में क्या हुआ है 90 डिग्री। मैंने सबका लिखवा दिया, साइक्लो पेंटेन का भी साइक्लो हेक्सेन का भी। ठीक है, 0.2 सॉरी बटे 2 घटा लो, 109.5 में से 90 घटाओगे तो 0.5 तो ये बचा, यानी कि 109 में से 90 घटाओगे तो 19 बचेगा। कितना बचेगा 19 बचेगा, तो 19.5 बचा, 19.5 बट ये दोनों घटा के कराए पहले बटे 2। अब काट लो, 19 काटो 2 से, 2 ने 18 दशमलव लगा दिया, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 9.75 यानी कि 9.75 डिग्री ये रिंग इस साइड से और ये रिंग इस साइड से कोई है घटी है। ठीक है, देखना आप, तो एंगल स्ट्रेन बराबर ये आ गई साइक्लो ब्यूटेन में। मतलब अगर हम दिखाएं इसे तो ये कहेंगे CH2 इस पे दिखा देते हैं, ये बॉन्ड एक्चुअली यहां होगा पहले और ये बॉन्ड यहां पे होगा। ठीक है, तो अब इस समय यहां पे कितना आया है 90 डिग्री, इसका मतलब ये यहां से कितना घटा है 9.75 डिग्री इधर से घटा है और 9.75 डिग्री इधर से घटा है। इसका मतलब पहले जो था टोटल एंगल बॉन्ड एंगल था इसका 109.5 डिग्री। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है बेटा, इसी प्रकार साइक्लोपेंटेन में कर लो। साइक्लोपेंटेन में खुद करके दिखाना मुझे कितना आएगा, साइक्लोहेक्सेन में भी खुद करके दिखाना कितना आएगा। फॉर्मूला आपको पता है, 2 करवा के दिखा दिए। ठीक है, कुछ आगे पढ़ लेते हैं बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारी बेटा स्टार्ट होती है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री।
त्रिविम, स्टीरियो का मतलब त्रिविम, केमिस्ट्री मतलब रसायन, त्रिविम रसायन। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? तो बेटा केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3D में अध्ययन करती है, 3D में अध्ययन कहलाती है स्टीरियो केमिस्ट्री। दी ब्रांच स्टीरियो केमिस्ट्री, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic compounds, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड या हम कह सकते हैं बेटा केवल कंपाउंड्स, कंपाउंड्स इन 3D, इन 3D। 3D का मतलब क्या होगा? इन 3 डायमेंशनल, लो ऐसे लिख देता हूं, 3 डायमेंशन, इसे कहते हैं 3D, इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। रसायन की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो यौगिकों का, अब चाहे वो कार्बनिक हो अकार्बनिक हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उनका 3D में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाएगा। यानी कि केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का 3D में स्टडी करते हैं हम, वो कहलाती है स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में बेटा हम देखते हैं आइसोमेरिज्म, सबसे पहला टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हेडिंग डाल दीजिए। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अर्थात समावयवता। समावयवता, तो देखते हैं समावयवता क्या होती है। ठीक, आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म में हमारा सबसे पहला टॉपिक आइसोमेरिज्म। अब देखिए बेटा, आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे बेटा हम दो प्रकार के आइसोमेरिज्म। पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हिंदी भी साथ साथ लिखते जाए। समावयवता, ये संरचनात्मक समावयवता, और ये त्रिविम समावयवता। इस चैप्टर में बेसिकली हमें इस पे फोकस करना है, त्रिविम समावयवता। लेकिन यहां भी आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक,
एक एक शब्द बेटा हम परिभाषित करेंगे, चिंता ना करो, आइसोमेरिज्म से लेकर हर प्रत्येक शब्द, ठीक है, सबकी डेफिनेशन लिखवाएंगे। पहले हम ग्राफ बना देते हैं, पढ़ना क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा हमें 5 तरह की आइसोमेरिज्म पढ़नी है। कितने प्रकार की? 5 तरह की। तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की, ठीक। पहली है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म पहली है बेटा चेन आइसोमेरिज्म, अर्थात श्रृंखला समव्यवस्था। हिंदी भी लिखते जाओ, श्रृंखला समव्यवस्था, श्रृंखला समव्यवस्था। दूसरी होती है बेटा पोजीशन, कौन सी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, अर्थात स्थिति या स्थान समव्यवस्था। पोजीशन मतलब स्थान होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब स्थान समव्यवस्था। तीसरी क्या होती है बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या होती है? तीसरा होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, अर्थात क्रियात्मक समूह समव्यवस्था। तीसरी होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, अर्थात क्रियात्मक समूह समव्यवस्था, ठीक। चौथी क्या होती है बेटा आपकी? चौथी होती है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मध्य व्यवस्था। और छठी होती है, 5वीं होती है आपकी टेटोमेरिज्म। टेटोमेरिज्म मतलब चला व्यवस्था, ठीक है। तो ये थी 5 प्रकार की आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर।